हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट 3 प्लस में 2√5 इज इरेशनल। ये इरेशनल नंबर दिया हुआ है। हम पहले की तरह फर्स्ट क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, पहले हम इसको कंसिडर करके चलेंगे, यानी कि लेट करके चलेंगे क्या कि ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। फिर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया था। फिर हम बोल देंगे कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, जो हमने माना था कि ये रैशनल है, तो फिर हम बोल देंगे कि ये तो इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो करते हैं हम। लेट अस अज्यूम, क्या एज्यूम करके चलेंगे हम कि जो ये नंबर दिया हुआ है ना, दैट 3 प्लस 2√5 इज ए रैशनल नंबर। क्या है ये कि रैशनल नंबर मानकर चलेंगे इसको। ठीक है, फिर अब ये अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और q नॉट इक्वल टू क्या होता है हमारा 0, यानी कि जो नीचे होगा 0 के अलावा कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे, यानी कि 3 प्लस 2√5 क्या है, रैशनल नंबर। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, p/q की फॉर्म में, यानी कि मैंने लिख दिया a/b। ठीक है, और जिसमें a और b हमारे क्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है, a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि जिसका एचसीएफ क्या हो 1। जैसे 2/3 ये क्या है, इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ लूँ तो क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 1 है। ऐसे ही हम ले सकते हैं जैसे 4/5, 6/7 ऐसे नंबर, या 7/13, इनमें जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो ऐसे नंबर का पेयर। ठीक है, को प्राइम नंबर। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्या है, प्लस का 3 है, तो हम इसको इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे। यहाँ बचेगा हमारा 2√5 इक्वल टू में a/b। अब ये प्लस का है, अगर इसके आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यानी कि ये 3 कैसा हमारा पॉजिटिव है, तो ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इधर जाकर क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव का, यानी कि -3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम 1 लगा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये ऐसे करके। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा b, यहाँ से हमारा आया a, माइनस में क्या है 3। ठीक है, अब उसके बाद √5 को रखना है सिर्फ इधर, बाकी जो भी है उसको इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे। तो अब क्या है हमारा, यहाँ पर इनटू में 2 भी है, 2 को भी क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे। तो √5 इक्वल टू में, अब ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इक्वल टू के इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वो इधर जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड। डिवाइड वाला क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। प्लस में होता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस। माइनस वाला प्लस, ये तो सबको पता ही होगा, और इधर लेके आएंगे तो उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। a-3 अपॉन में क्या है, 1 मिनट, इसके साथ में b भी लगेगा ना मल्टीप्लाई में, तो 3b, यहाँ से आ गया हमारा 2b। ठीक है, ये आ गया, जिसमें a और b हमने क्या माने थे, इंटीजर। क्योंकि रैशनल नंबर में क्या होते हैं, नंबर ही होते हैं ना, इंटीजर होते हैं हमारे। तो
since a and b are integer number, ठीक है। अगर ये इंटीजर नंबर है तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा, रैशनल, क्योंकि हम इसमें कुछ भी इंटीजर पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा b बाई क्यू की फॉर्म में। जैसे करके देखते हैं, a और b को कुछ भी मान लेते हैं। a को मैंने 1 माना और b को माना मैंने 2। तो अब मैं इसमें पुट करके देखती हूँ, चेक करते हैं। 1 माइनस में 3 इंटू में b की वैल्यू कितनी है 2, फिर यहाँ से 2 इंटू में 2, नीचे क्या आया 4, और 1 माइनस में 2 3 जा 6, माइनस 5 बाई में 4। तो ये भी तो क्या आया, एक रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में आया ना नंबर हमारा। तो ऐसे ही अब हमारा जब कोई भी a और b हमारे इंटीजर हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा रैशनल नंबर। बट इधर जाके देखेंगे तो ये तो क्या दिया हुआ है √5, तो इरेशनल दिया हुआ है ना। तो अब करते इसको लिखते हैं, यहीं से फिर क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी कि जो ये है हमारा, अगर a और b इंटीजर हैं नंबर हैं तो क्या हो जाएगा a माइनस 3b डिवाइड बाय 2b क्या हो जाएगा, इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल है, ये क्या है हमारा रैशनल है। फिर उसके बाद ये तो हमारा रैशनल है, बट इधर ये इक्वल टू में ये ही तो है, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो √5 के इक्वल आना चाहिए। बट ये तो हमने रैशनल मान लिया, और इधर क्या दिया हुआ है, बट वी नो दैट √5 क्या होता है हमारा, इरेशनल होता है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी प्रूफ किया था ये, ठीक है। √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that, क्या एज्यूम करा था हमने, किस पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि 3 + 2√5 हमारा क्या है, इज रैशनल नंबर, है ना। हमने इसको रैशनल बोल दिया था ना, उसी पर तो हमारा क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि जो हमने माना था वो हमारा रॉन्ग था, यानी कि गलत था। तो अब हम बोल देंगे कि हैंस हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा इसका प्रूफ था सेकंड क्वेश्चन का। कैसा लगा, इजी था ना।